breakthrough. The vial containing technetium eluate is placed in a thick approximately लिखता है 6 mm lead container, इसको canister भी बोलते हैं लोग एक्चुअली, हाँ, and then placed into a radionuclide dose calibrator basically. The high energy photon of molybdenum can be detected, whereas virtually all of technetium 99M 140 keV photons are attenuated by the lead container. The acceptance limit for Moly 99 breakthrough is 5.55 kilobecquerel Moly 99M per 37 becquerel of टेक्नीशियम 99M इनवर्ट, मतलब वही 1 मिलीक्यूरी से ये आ जाएगा 0.15 माइक्रोक्यूरी, ठीक है. So it has to be less than 0.15 microcurie Moly 99 per 1 millicurie of बढ़िया भाई जी, बढ़िया. This procedure should be undertaken on the first elution from each new generator and any time when it is suspected that generator has not been used according to acceptable normal standard procedures. It is also good practice to check breakthrough at the end of use of generator to confirm the integrity of the column. Integrity of the column मतलब कॉलम अभी भी ठीक ठाक है, उसको फर्दर यूज किया जा सकता है, नहीं तो ज्यादा लीच आउट होकर के आएगा, मौलिक का परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब उसका कॉलम की इंटीग्रिटी जो है वो. सर कभी कभी ऐसा करते हैं ना यहाँ पे कि जब पुराना जनरेटर भी हो जाता है तो भी उससे ल्यूट करते रहती हूँ, तो उसमें उसकी जो इंटीग्रिटी कम हो जाती होगी ना. मौलिक करके चेक करना चाहिए वही तो है ना सर. नेक्स्ट वीक भी कर लेते हैं, मतलब हाँ नेक्स्ट वीक भी सर कर लेते हैं, तो उसमें तो उसकी इंटीग्रिटी कम हो जाती होगी बिल्कुल, जब तक होती होगी ना सर. सही बात है, एक लिमिट के बाद तो होगी, इसीलिए तो बोला गया एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं यूज करना है, उसका 10 डेज 1 डे हमारे पास है कुछ करके 1 वीक से ज़्यादा नहीं यूज, सर मैक्सिमम 10 डेज तक उसका सेल्फ लाइफ लिखा होता है, वो एक बार देख लेना आप लोग. ये सारे कैलकुलेशंस एक बार बना के देखना है, एक्सप्लेन करूँ नहीं करूँ हैं, पहले करके आएंगे करके आओगे भाई, फिर क्या, फिर तो आपने मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया. दूसरा ये है कि एक ना इफेक्टिव हाफ लाइफ का है, इफेक्टिव हाफ लाइफ के भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट, और इफेक्टिव हाफ लाइफ का इसलिए क्वेश्चन आता है कि वो कई जगह पे हमें जरूरत पड़ता है. एक रेडियो न्यूक्लियर थेरेपी में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, थेरेपी में क्योंकि जितना देर तक बॉडी के अंदर रहेगा रेडिएशन उतना ही रेडिएशन डोज लगेगा बॉडी को. सो जो रेडिएशन जो आउट जो हो रहा है बॉडी से वो बायोलॉजिकली भी जाएगा और फिजिकली भी जाएगा, तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली जो निकल रहा है वही रेट हमें चाहिए कैलकुलेट करने के लिए. ओके, सो यहाँ पे ये जो इफेक्टिव जाने नहीं मुझे क्वेश्चन पूछो ना तो नहीं पूछा था आपसे. हाँ वो सर इसका एफडीजी का वो बोल रहा था कि हम लोग बाहर तो 110 है, अगर हम लोग इंजेक्ट करके पेशेंट को बिठा देते हैं तो क्या डिफरेंट डीके हो जाता है, क्या नहीं कि डिफरेंट होता है हाफ लाइफ. हाँ फिर हाफ लाइफ कितनी होगी, मैंने कहा ये तो अब सर 110 जो हमारा इफेक्टिव हाफ लाइफ है ना, फिजिकल हाफ लाइफ फिजिकल हाफ लाइफ है, तो मैं कहा हाफ लाइफ तो सेम ही रहेगी ना सर, बॉडी में इंजेक्ट भी कर दिया एफडीजी तब भी हाफ लाइफ, एफडीजी की हाफ लाइफ सेम रहेगी, लेकिन टोटल इल्यूमिनेशन जो होएगा ना, जैसे बायोलॉजिकली इल्यूमिनेट होएगा, कुछ चीजें तो बायोलॉजिकली भी जाएगी और फिजिकल डीके हो भी रहा है, तो इफेक्टिव इल्यूमिनेशन रेट जो होगा वो डिफरेंट होएगा, तो वो सर वो बायोलॉजिकल क्लोज होगा, मतलब जो 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 फास्टर होगा उसके क्लोज डीके रेट सर चेंज हो जाएगा. हाँ चेंज हो जाएगा ना, टोटल इफेक्टिव चेंज हो जाएगा ना, इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, इफेक्टिव चेंज होगा, कितना चेंज हो जाएगा सर, ये कैसे वो हाँ वही कैलकुलेट करने का तरीका है, ये है देखो
कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि टी इफेक्टिव इज इक्वल टू टी बायोलॉजिकल इंटू टी फिजिकल फिजिकल डिवाइडेड बाई टी बायोलॉजिकल प्लस टी फिजिकल। फिर सर हमें इसकी बायोलॉजिकल कैसे पता चलेगी? बायोलॉजिकल एफटीजी का वो अपने देखना पड़ेगा कि हर रेडियो आइसोटोप का है कि भाई ये बायोलॉजिकली बॉडी में कितना देर तक रह पाएगा, और मतलब वो उसका रफ आइडिया होता है। सर जैसे पेशेंट मतलब यूरिन करने जाएगा तो सर कुछ पेशेंट ज्यादा जाएंगे कुछ कम जाएंगे, इसीलिए तो वैरी स्कैन करेगा। टाइम के इसीलिए बीच तो में 1 घंटे पेशेंट तो हाँ, पेशेंट तो सुन सर 1 घंटे का स्कैन है, उसमें 2 पेशेंट मान लीजिए, एक पेशेंट गया 4 बार, एक पेशेंट गया 1 बार, तो सर जो 4 बार जाएगा उसका बायोलॉजिक मतलब बॉडी से तो ज्यादा ही निकल गया ना सारा, तो उसके तो काउंट्स भी कम आएंगे ऐसे, क्योंकि बॉडी से तो एक्सक्रीट हो रहा है और फिजिकल हाफ लाइफ से भी जा रहा है। फिजिकल हाफ लाइफ से दोनों में सेम जा रहा है। अगर से हाँ, दो दोनों पेशेंट है पेशेंट तुमको फिजिकल सेम से जा तो रहा है, सेम फिजिकल जाएगा, डीके जैसे सेम है, लेकिन जैसे बायोलॉजिकल अलग अलग है। अलग है। तो सर जब उनके काउंट जब हम इमेज एक्वायर करेंगे तो काउंट्स तो सर 1 जो 1 बार गया होगा उसके में तो ज्यादा आएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी में तो अभी भी है ना उतना बायोलॉजिकल डिक्लेरेशन है। देखो यूरिन तो सर दोनों ही किसी के हो सकता है, वो अगर होल्ड करेगा तो ब्लडर के काउंट ज्यादा आएंगे। हाँ, होल्ड करिए तो ब्लडर तो के आएंगे ब्लडर क्योंकि के बॉडी में ज्यादा है आएंगे। उसके बाद क्योंकि टोटल वही काउंट, तो मैं कह रही टोटल हूँ काउंट है ब्लड मतलब जो ब्लडर में 4 आएगा बार गया ज्यादा। है उसकी बॉडी से तो ज्यादा फ्लश आउट हुआ है ना मैम, रेडियो न्यूक्लियर उससे तो ज्यादा मतलब उससे तो ज्यादा ही निकल गया उसकी बॉडी से, करेक्ट, एक्टिविटी कम बचेगी वैसे ही। 6 आवर्स का था बायोलॉजिकल 6 आवर है उसका, तो 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 फिर इसका जाएगा 110 के आसपास में ही आएगा फिर। फिजिकल 1.83 आवर्स और 6 आवर्स बायोलॉजिकल। हाँ बताओ 6 आवर रहा है ना, तो देखो ना बता रहा हूँ तुमको, मोर और लेस तुम सिर्फ एक बात को याद रखना कि जो सबसे कम होगा उसी के क्लोजर जाएगा इफेक्टिव हाफ लाइफ। फिजिकल के क्लोजर जाएगा नहीं, हाँ फिजिकल इस केस में हाँ तो 8.13 के आसपास में जाएगा, हाँ ये लिखा है जी बस सामने। इसी में ही होगा। तो इसलिए जो तुमने आंसर किया, लेकिन ये बताना जरूरी है कि चूंकि इसका इफेक्टिव हाफ लाइफ जो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 6 आवर है इस रेडियो आइसोटोप एफडीजी का, इसलिए और फिजिकल हाफ लाइफ 1.83 आवर्स है, राइट, तो इसका बायोलॉजी इफेक्टिव हाफ लाइफ 1.83 के आसपास में ही होएगा। फिजिकल हाँ यस, इट विल गो क्लोज टू दिस। यदि बायोलॉजिकल ये होगा तो बायोलॉजिकल क्लोज जाएगा, मतलब जो सबसे कम होगा उसके आसपास बस ले लेना, खत्म बस। अब यहाँ पे देखो ना 1.43 है, राइट, इंटू 18 है, और तो ये जो हुई होगा 1.15 के आसपास आया, देख रहे हो, ये जो देखोगी वो उसी के आसपास आएगा जो भी डेज, सॉरी देखो यहाँ पे 7.79 आया ना, तो सबसे क्लोज कौन सा है, 14 के क्लोज जाएगा, उसी के क्लोज जाएगा, इसके क्लोज नहीं जाएगा, 18 के आसपास नहीं जाएगा, इस जो सबसे कम होगा उसी के आसपास में रहेगा, उससे कम हो जाएगा, नहीं तो उतने के बराबर रहेगा। तो आप आराम से सेफली यू कैन से लेस देन इक्वल टू। सर हमें बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मतलब जो हम यूज कर रहे हैं उनका तो पता होना चाहिए, रफली पता, टेक्नीशियम यस, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या होता है, डीके रेट को सेम कर रखते हैं, और ये निकलता कैसे है वो भी जानना जरूरी है यहाँ पे, कि जैसे मान लो कि लेमडा इफेक्टिव जो होगा वो होगा लेमडा टी प्लस लेमडा बी, मतलब बायोलॉजिकल का डीके फैक्टर प्लस फिजिकल का डीके फैक्टर इज इक्वल टू इफेक्टिव का डीके फैक्टर इक्वल होगा। अब इसी को जब 0.693 डिवाइडेड बाई टी, आप टीपी कर लो, फिजिकल कर लो, और प्लस इसको जो है 0.69, हाँ इसको टीवी कर लो और इसको टी इफेक्टिव कर लो, करेक्ट, 0.693, तो ये 0.693 तीनों जगह कट गया तो 1/1 बन के यही आ जाएगा फाइनली, कि टीवी इंटू टीपी डिवाइडेड बाई टीपी प्लस टीवी। ये इसलिए ये रिलेशनशिप जनरली पूछते हैं, ऑल्दो बीइंग ए वेरी मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार आता है। ओके, तो एक तो ये है, और इसी में ये सारे जो बहुत सारे कैलकुलेशंस है एक बार देख लेना आप लोग, और दूसरा उसके बाद सीरियल तो हम लोग कर चुके थे, और क्या देखा था और कुछ देखा था,
फाइनल कैलकुलेशन है वही। Yes, sir. Lambda. हाँ वो देख Plus लेना आगे lambda पीछे भी। होगा, फाइनली यहीं पे आ गया, Yes. राइट। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, वो पी जो भी बने, इसके लिए भी Questions. ये एक क्वेश्चन है जो आना चाहिए। इसके बारे में हम दूसरे दिन डिस्कस करेंगे कि कैसे कर्व फिटिंग करते हैं, कर्व स्ट्रिपिंग मेथड्स क्या है, कैसे कैसे करते हैं, ये वाला कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। Yes, sir. कर्व Okay. फिटिंग जो सर ये लिनियरिटी के लिए कर्व फिटिंग ये हाफ लाइफ डिटरमिन करना है, वो वहाँ पे जीएफआर से भी रिलेटेड है, इस टाइप का कर्व आएगा तो कैसे उसको करते हैं। तो ये थोड़ा सा वर्थ है कि दो कंपोनेंट्स है तो कैसे निकालते हैं, इसको सीखना। मतलब ये इसके लिए दूसरा क्लास एक पर लगाते हैं, ये 3 ही स्लाइड के लिए, लेकिन तीनों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट में दिया भी था इस टाइप के सवाल, बाकी पता नहीं लोगों ने कितने लोगों ने किया था नहीं किया था, वो फिटिंग मुझे वाला नहीं सर पता। ये सवाल दिया था मुझे, ऐसा याद आ रहा है, कौन सा सर? इस टाइप का सवाल, Perfect. कर्व फिटिंग और डबल एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबली मैंने दिया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ये इसको डिस्कस करेंगे, और बाकी चीजें जो हैं तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक एक करके बैठ के बनाने की बात है। बैटमैन इक्वेशन का जब बात आएगा ना, तो एक और भी बात याद रखना यहाँ पे, जब एग्जामिनर जो है पूछता है स्पेशली N2 वाला इक्वेशन तो डेराइव कर दिया, तो सिर्फ उसमें 2 ही प्रोडक्ट गए, मतलब एक पेरेंट मिला, उसका डॉटर, और डॉटर का इक्वेशन बनाया। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, पेरेंट डॉटर, फिर डॉटर का डॉटर, फिर डॉटर का डॉटर, डॉटर, ऐसे करके n तक जा सकता है। तो एक जनरलाइज सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए, वो बताया, ये इस फॉर्म में बताया कि n t यदि होगा, राइट, तो उसका सॉल्यूशन ये होगा n0 ब्रैकेट में ये c1 एक कांस्टेंट होगा e टू द पावर माइनस लैम्डा t प्लस c2 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t लैम्डा 3t प्लस लैम्डा nt, राइट। इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, और ये जनरलाइज इक्वेशंस दिया किसने, बैटमैन ने, इसलिए इसको बैटमैन इक्वेशन बोला जाता है। इट इज फॉर n डिग्रीज के लिए, n तक भी सक्सेसिव होगा। हाँ, मतलब तुम n की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 2 के लिए भी ट्रू होगा, 3 के लिए भी सही होगा, 4 के लिए भी सही होगा, 10 के लिए, जितना भी चाहो उतना के लिए सही है। सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट का मान रखते जाना है, c1 उसके उसमें ये वैल्यू होगा। और ये भी याद रखना, देखो बिल्कुल ईजी है, लेमडा 1 से देखो सारे प्रोडक्ट में है n-1 तक, Yes, sir. राइट। और ब्रैकेट में क्या है, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, लेमडा 3 माइनस लेमडा 1, लेमडा 4 माइनस लेमडा 1, लेमडा n माइनस लेमडा 1। सो इजी ना, Yes, sir. सिर्फ एक एक बढ़ाते जाना है, 2 के बाद 3 4 अप टू n, और सब में माइनस लेमडा 1 है। Yes, sir. एक सिमिलरिटी है ना। फिर यहाँ पर भी देखो 2 वाले के लिए लेमडा 2 माइनस में है, देखो देख रहे हो सब में। Yes, sir. Fill lambda 3. 3 वाले के लिए सब में लेमडा 3 माइनस है, 4 में n में लेमडा n माइनस है सब। तो जो ये टर्म यहाँ पे है वही माइनस हो रहा है, Yes, sir. समझिए। सिर्फ क्या होगा, लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 नहीं है, नहीं, 2 से लेमडा 2 start से होगा. शुरू हो गया। फिर 2 में 2 minus 2 नहीं है, 3 minus 2 हाँ, बस यही बैटमैन इक्वेशन है, इजी। Yes, sir. थैंक यू, Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। ओके।